हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं किशोर आपका एनटीएससी के इस सेगमेंट में हम कक्षा 8 के उन सोशल साइंस के टॉपिक्स को देखेंगे जहां पर हमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के कुछ क्वेश्चन मिलते हैं एनटीएससी के एग्जाम में। आइए स्टार्ट करते हैं भूगोल से संबंधित कक्षा 8 के सिलेबस को। पहले कक्षा 8 के सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद कक्षा 7 के सिलेबस को। कक्षा 8 के भूगोल में जो पहला चैप्टर है आपका, वो चैप्टर है संसाधन, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं, क्या है रिसोर्सेस? ऐसे सभी पदार्थ जिनकी उपयोगिता इंसान करता है अपने दैनिक जीवन में, अपने लाइफ को सरल बनाने के लिए, अपने कामों को कंप्लीट करने के लिए, वो सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। संसाधन का अर्थ है कि वे सभी पदार्थ जिनका उपयोग इंसान करता है अपने दैनिक जीवन में, उसे को हम लोग संसाधन बोलते हैं। संसाधन का मतलब एक ऐसे पदार्थ से है जिसकी उपयोगिता है, अर्थात कि सभी उपयोगी पदार्थ या फिर वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। संसाधन कुछ मूल्यवान भी हो सकते हैं, कुछ कम मूल्यवान भी हो सकते हैं। जैसे पहाड़ों की कोई खास कीमत नहीं होती, दैनिक जीवन में उतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, परंतु वहां से पत्थर निकाल कर लाए जाते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो कि काफी बहुमूल्य होते हैं, सोना चांदी हो गया। ये सब हमारे दैनिक जीवन को काफी लाभान्वित करते हैं, लोहा हो गया। इन सब को हम लोग संसाधन बोलेंगे। संसाधन में हम मुख्यतः 3 प्रकार के संसाधन क्लासिफाई कर सकते हैं। पूरे संसाधनों को मिला करके अगर हम उनको बांटना चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं। संसाधन की पहले परिभाषा लिख सकते हैं हम। क्या लिखे संसाधन की परिभाषा? तो संसाधन की परिभाषा ये लिखी जाएगी, वे सभी पदार्थ जिनकी उपयोगिता हो, वे सभी पदार्थ जिनकी उपयोगिता होती है वो संसाधन कहलाते हैं। और संसाधन को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त किए गए हैं, उन संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। वे सभी संसाधन जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं, उन सभी संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और इन संसाधनों में अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे इसमें मिलेंगे आपको। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हो गया, धातुएं हो गई जो कि नेचर के द्वारा हमें प्रदान की गई है, मनुष्य ने उसे बनाया नहीं है। तो वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य करता है और अगर प्रकृति द्वारा दी गई है तो उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे। संसाधनों में एक दूसरा टॉपिक है जिसे हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित का मतलब ये होता है कि जो मनुष्य बना है तो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, लेकिन इंसान उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करता है। जैसे कि लोहे के औजार बना लिया मनुष्य ने, मशीनें बना ली, बांध बना लिया, सड़क बना ली, अस्पताल बना लिया। ये सारी चीजें हैं तो प्राकृतिक वस्तुओं से ही बनी हुई, लेकिन मनुष्य ने इसे थोड़ा सा परिवर्तित किया है। तो इन सभी प्रकार के संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें अस्पताल की, अस्पताल भी मानव निर्मित संसाधन है। अगर हम पुल की बात करें, हम यदि सड़क की बात करें, तो ये सभी संसाधन मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित संसाधन के साथ साथ एक क्लासिफिकेशन और है संसाधनों का, जिसमें हम लोग मानव संसाधन पढ़ते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? मानव संसाधन में वे सभी संसाधन क्या, सारे मनुष्य जाति को ही मानव संसाधन बोला जाता है। और इसकी गुणवत्ता को उच्च करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, ये सब बातें फैलाई जाती हैं कि अगर मनुष्य शिक्षित हो गया या फिर जागरूक हो गया
तो उसका यूज पूरे प्रकृति को इस्तेमाल करने के लिए अधिक प्रकार से अच्छे से किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि जो प्राकृतिक संसाधन है ये कितने प्रकार के होते हैं। जो नेचर में दिए गए हैं हमको संसाधन, उसके कितने टाइप हो सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। प्राकृतिक संसाधन मुख्यतः दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि वे सभी संसाधन जिन्हें दोबारा प्राप्त किया जा सके। नेचर ने जो हमें संसाधन दिए हैं, जो हमें संसाधन प्रदान किए हैं, अगर हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सके तो वे संसाधन कहलाएंगे आपके नवीकरणीय, रिन्यूएबल। और जो दोबारा प्राप्त नहीं हो सकते, जिनको बनने में कई पीढ़ियां लग जाती हैं, कई हजार वर्ष लग जाते हैं, उन संसाधनों को बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पर जरा देखिए, अगर हम नवीकरणीय संसाधनों की बात करें तो अगर हम सूर्य के प्रकाश की बात कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश एक ऐसा संसाधन है जो जल्दी समाप्त नहीं होगा। आज भी यूज करेंगे, कल भी यूज करेंगे, आने वाले समय में यूज करेंगे। अगर हम वायु की बात करें तो वायु जल्दी समाप्त न होने वाली एनर्जी है। अगर हम जल की बात करें तो ये भी जल्दी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन हैं जो काफी जल्दी समाप्त हो जाते हैं या फिर निकट भविष्य में समाप्त होने वाले हैं। ऐसे सभी संसाधनों में जीवाश्म का नंबर सबसे पहले आता है। जीवाश्म क्या होते हैं? जो बहुत समय पहले पृथ्वी में दब गए थे, आज वो परिवर्तित होकर के कुछ एनर्जी के रूप में हमें प्रदान करते हैं। उन सारे संसाधनों को हम जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म जैसे हम कोयला की बात करते हैं, कोयला की बात करते हैं, पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, पेट्रोलियम हमारा अनवीकरणीय है। अगर हम बात करें प्राकृतिक गैस की, ये भी हमारा अनवीकरणीय संसाधन है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझना कि वे सभी प्राकृतिक संसाधन जो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, अर्थात जो सीमित मात्रा में है। सीमित मात्रा वाले संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? अनवीकरणीय। और कहीं कहीं पे इसे क्षयशील भी कहा जाता है। क्षयशील का मतलब ये होता है जो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे या फिर जिनका वजूद कुछ ही समय तक है, इसको अक्षयशील बोलते हैं। अक्षयशील संसाधन वे संसाधन होते हैं जो जल्दी समाप्त नहीं होंगे, जो जल्दी नष्ट नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो दो प्रकार के हैं, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय का मतलब होता है जो दोबारा प्राप्त किए जा सके, जिनका उपयोग हम दोबारा कर सके। अनवीकरणीय मतलब जिनका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता, काफी समय बाद वो आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे, वायु का करेंगे, जल का करेंगे, ये जल्दी समाप्त नहीं होंगे। तो इन सभी प्रकार के रिसोर्स को हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलेंगे। अब देखते हैं हम लोग मानव निर्मित क्या होते हैं। मानव निर्मित संसाधनों में वे सभी संसाधन आते हैं जो मनुष्य ने खुद से बनाए। अस्पताल की अगर बात कर लेते हैं तो ह्यूमन के काफी ज्यादा बीमारियां या फिर छोटी मोटी बीमारियां भी अगर हो गई तो उसे समाप्त करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। पुल एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, सड़कें किसी भी व्यक्ति को काफी दूर तक यात्रा करने में और उनका डायरेक्शन सही करने में काफी मदद करते हैं। मानव संसाधन क्या होता है? मनुष्य की जाति। मनुष्य में अगर हम सभी मनुष्यों की बात कर लें तो सभी मनुष्य मिलाकर के मानव संसाधन बनाते हैं। ये थे संसाधन। संसाधन का मतलब वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य करता है या फिर वे सभी पदार्थ जिनकी उपयोगिता होती है, उन्हें संसाधन बोलते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। और हमने अपनी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए एक अलग से क्लासिफिकेशन कर रखा है मानव संसाधन का। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? जो जल्दी समाप्त न हो, प्रकृति द्वारा प्रदान होती है। मानव निर्मित क्या होते हैं? जो मनुष्य स्वयं बनाए। और मुख्यतः आपकी पढ़ाई प्राकृतिक संसाधन से ही करनी है। सूर्य का प्रकाश, धातुएं और अन्य चीजें, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है।
इसमें वे संसाधन जो जल्दी समाप्त नहीं होंगे, काफी लंबे समय तक चलेंगे, उन्हें बोलेंगे हम नवीकरणीय। और जो जल्दी समाप्त हो जाएंगे कुछ समय तक, जैसे कि अगर कोयले की बात करें तो आने वाले लगभग 200 वर्षों तक इसका वजूद रहने वाला है। लेकिन अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम आने वाले लगभग 35 से लेकर के 40 वर्षों में समाप्त हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका उपयोग काफी तीव्रता से किया जा रहा है, जल्दी समाप्त होने वाले हैं, जिनकी मात्रा नेचर में लगभग लिमिटेड है, उन्हें बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय संसाधन। आगे जो आपका टॉपिक है वो है संरक्षण, संसाधन का संरक्षण। संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण क्या होता है? अब प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन मनुष्य उपयोग इतना तीव्रता से कर रहा है कि वो जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे, भावी पीढ़ियों तक पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर इसी पीढ़ी में लोगों ने इतना ज्यादा यूज किया है, मिस यूज किया है अनावश्यक रूप से। तो संसाधनों का संरक्षण काफी आवश्यक हो गया है। क्यों जरूरी है संसाधनों का संरक्षण? ताकि मनुष्य अपने संसाधनों को अच्छे से उपयोग करेगा, ताकि अगली पीढ़ी इसे प्राप्त कर सके। तो संसाधन संरक्षण आवश्यक क्यों है? संसाधन संरक्षण का मतलब होता है संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग, कोई भी गड़बड़ी ना हो। संसाधन अगर उचित तरीके से उपयोग किए गए उसी को बोल देंगे संसाधन संरक्षण। क्यों आवश्यक है? भावी पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए भी आवश्यक है और हमारे लिए भी आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर लिया है कि यदि संसाधन जल्दी समाप्त हो जा रहे हैं तो हम लोग एक लाचार जीवन यहाँ पे व्यवधान उत्पन्न होगा हमारे जीवन में, और हम लाचार हो जाएंगे जीवन अपना व्यवहार गुजारने के लिए। भावी पीढ़ी से मतलब क्या है कि जो आपके आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आपके बच्चे हैं, वे सभी बच्चे इन संसाधनों का उपयोग कर सके, इसलिए हम लोग संसाधनों का संरक्षण करेंगे। संसाधन संरक्षण से एक बात निकल के आई कि सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर सतत विकास की बात करें तो एक ऐसा विकास प्रक्रिया जिसमें कि मनुष्य संसाधनों का उपयोग कर ले और संसाधन समाप्त भी हों और अच्छे तरीके से हम दूसरे पीढ़ी तक भी इसे पहुंचा सके, उसे ही बोलते हैं हम लोग सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक यूनाइटेड नेशन नामक संघ है UN, इसने लगभग 2030 तक सब देशों से यह शपथ दिलवाई है कि हम जल्दी से ही जल्दी अपने अधिकांश एनर्जी को इस प्रकार के रूपों में यूज करेंगे, नवीकरणीय रूप में। इन पर हमारी जो डिपेंडेबल है, काफी ज्यादा हम लोग डिपेंड होते हैं इसके ऊपर, वो खत्म हो जाए। सतत विकास का अर्थ होता है ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण व संसाधनों को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए जाते हैं। सतत विकास का मतलब होता है एक ऐसी विकास प्रक्रिया जिसमें हम पर्यावरण और संसाधनों को ध्यान में रखकर कि ये नष्ट ना हो तब ये हम कंप्लीट करें, तो उस प्रकार के विकास को बोलते हैं सतत विकास। सतत विकास का लक्ष्य भारत ने भी अपना रखा है और जल्दी इसे समाप्त करेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर से देखते हैं, संसाधन क्या है? वे सभी पदार्थ जिनकी उपयोगिता हो वो सभी पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। 3 प्रकार के, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सनलाइट की बात करें, मेटल्स की बात करें, ये सब के सब नेचर द्वारा हमें दिए गए हैं। इनको हम 2 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं,
एक जो कि दोबारा प्राप्त किया जा सकता हो नवीकरणीय, और एक जिसकी मात्रा सीमित हो अनवीकरणीय संसाधन। ये सभी संसाधन प्रकृति द्वारा हमें दिए गए हैं। नवीकरणीय संसाधन काफी हमारे लिए जरूरी है, और संसाधन में नवीकरणीय संसाधनों का ही फ्यूचर है आगे चल करके, हम ज्यादातर इसी पर डिपेंड होने वाले हैं। अनवीकरणीय भविष्य में समाप्त हो जाएंगी, इसलिए संसाधनों का संरक्षण काफी आवश्यक है, जो नवीकरणीय उनका भी, जो अनवीकरणीय है उनका भी। साथ में मानव निर्मित संसाधन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मानव निर्मित संसाधन का मतलब होता है कि वे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे अस्पताल, पुल हो गया, सड़क हो गया, बांध हो गया, बांध का भी नाम ले सकते हैं आप। तो ये सभी संसाधन मानव निर्मित हैं, इनका भी संरक्षण आवश्यक है। मानव संसाधन, बिना मानव संसाधन के प्रकृति की किसी भी चीज का उपयोग करना संभव नहीं है। संसाधन का संरक्षण क्या होता है? संसाधनों का उचित तरीके से प्रयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, ताकि हमारी भावी पीढ़ियां भी इसे उपयोग कर सके। सतत विकास का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सतत विकास का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा आया है। यूनाइटेड नेशन ने बोला कि सभी देश अपना 2030 तक विकास प्रक्रिया ऐसी जारी करें कि वहां पर संसाधनों का काफी ज्यादा संरक्षण और पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना हो।